नमो तस्सा भगवतो अरहतो। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक CT स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 मेरठ। Rasbihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा आपको विदित है, धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक इस विषय के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। और आज इसी क्रम में प्रोग्राम की कवरेज को और विस्तृत तथा अधिक से अधिक करने के लिए हम कुछ और विशेषज्ञों को जोड़ रहे हैं। तो आज हम आपको ले चलते हैं देहरादून, उत्तराखंड। दर्शकों, अब देहरादून स्टूडियो से प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गजभिये जी हमारे साथ देहरादून स्टूडियो से जुड़ेंगी। प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गजभिये जी का जन्म नागपुर में हुआ और इन्होंने पाली और बुद्धिज़्म पर उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा देश विदेश के अनेकों बड़े शिक्षण संस्थानों से जुड़ने के साथ साथ बहुत से सम्मानों के साथ अलंकृत हुईं। वर्तमान में नीलिमा जी देहरादून में स्थित रासबिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। आज नीलिमा जी चिकित्सा विज्ञान में 4 आर्य सत्य का क्या प्रभाव है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगी। तो स्वागत है नीलिमा जी आपका। किच्छो मनुष्यपटी लाभो, किच्छं मज्जान जीवितं, किच्छं सद्धम्म सवणं, किच्छो बुद्धानुपादो। अर्थात मनुष्य जन्म प्राप्त होना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म श्रवण करना कठिन है एवं बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर नीलिमा गजभिये इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं चिकित्सा विज्ञान में 4 आर्य सत्य का विश्लेषण इस विषय पर अपना वक्तव्य पेश कर रही हूँ। भगवान बुद्ध ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्ति से महापरिनिब्बाण तक निरंतर 45 वर्षों तक धम्मोपदेश दिया। बुद्धवाणी, बुद्ध वचन द्वारा ही पाली तिपेटक साहित्य की निर्मित हुई है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इतिहास लेखन का अभाव पाया जाता है। हम प्राचीन साहित्य का अगर अध्ययन करते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य का हम अगर अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन भारतीय साहित्य का जो इतिहास है वो विश्वसनीय इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता है, परंतु पाली साहित्य द्वारा हमें भारत की प्राचीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक इतिहास का परिचय हमें प्राप्त होता है। साथ ही पाली साहित्य ज्ञान का विशाल एवं अथांग महासागर है। पाली साहित्य में प्राचीन औषधियों एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। पाली साहित्य प्राचीन औषधियों एवं चिकित्सा पद्धति के
समृद्धशाली इतिहास से संपन्न है। तो आइए अब हम स्वास्थ्य की परिभाषा जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्न परिभाषा की है। दैहिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। अर्थात आरोग्य की यह जो परिभाषा है वह केवल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। तो इस आरोग्य की परिभाषा में हमें सामाजिक स्वास्थ्य का भी अंतर्भाव दिखाई देता है। अर्थात यह जो आरोग्य की परिभाषा है इसमें शारीरिक, भावनिक एवं सामाजिक सभी स्वास्थ्य का समावेश किया गया है। पाली साहित्य के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध ने भी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सभी रोगों पर उन्होंने गहन चिंतन व्यक्त किया है। आइए अब हम जान लेते हैं बुद्ध शरीर रोग चिकित्सक कैसे थे। गौतम बुद्ध ये महान चिकित्सक थे। भगवान बुद्ध को शरीर विज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान था। हम जब महासतिपट्ठान सूक्त का अध्ययन करते हैं तो महासतिपट्ठान सूक्त के अध्ययन द्वारा हमें शरीर विज्ञान शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही जब हम खुद्दक पाठ का अध्ययन करते हैं, खुद्दक पाठ के अध्ययन द्वारा भी हमें शरीर विज्ञान शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। गिरिमानंद सूक्त, गिरिमानंद सूक्त में शरीर के विभिन्न अवयवों में उत्पन्न होने वाले रोग जैसे कान के रोग, आँख के रोग, नाक के रोग, पेट में उत्पन्न होने वाले रोग, इन सभी रोगों के बारे में गिरिमानंद सूक्त में विस्तृत जानकारी दी गई है। और साथ ही जब हम गिरिमानंद सूक्त का अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने ईसा पूर्व 2500 साल पूर्व उन्होंने डायबिटीज़ रोग के बारे में भी इस सूक्त में जानकारी दी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भगवान बुद्ध ने रोगों के बारे में ही जानकारी दी है, भगवान बुद्ध ने रोगों के उपचारों के बारे में भी जानकारी दी है। विनय पिटक का भेषज खंडक इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। विनय पिटक के भेषज खंडक द्वारा हमें विभिन्न रोगों के उपचारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही बहुत से औषधियों के बारे में भी हमें भेषज खंडक द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। जैसे नमक के ही विभिन्न प्रकार और वह नमक के विभिन्न प्रकार किस तरह से विभिन्न रोगों के लिए औषधि के रूप में कार्य करते थे, इस बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें विनय पिटक के भेषज खंडक के अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है। साथ ही जब हम विनय पिटक का भेषज खंडक इसका जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें सर्पदंश चिकित्सा, साथ ही पंडु रोग चिकित्सा, इस तरह के विभिन्न रोगों की चिकित्सा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस पाठ के अध्ययन द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। जब हम बुद्ध के चिकित्सा पद्धति का हम अध्ययन करते हैं तब हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि बुद्ध की चिकित्सा पद्धति यह प्रकृति के बहुत करीब थी। आइए अब हम जानते हैं कि बुद्ध किस तरह से मनोरोग चिकित्सक थे। पाली साहित्य में शारीरिक रोग चिकित्सा एवं मनोरोग चिकित्सा के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बुद्ध यह कुशल मनोवैज्ञानिक थे। जब हम अभिधम्म पिटक का अध्ययन करते हैं तो
तो अभिधम्म पिटक को बौद्ध का मनोविज्ञान कहा जाता है। पुग्गलपय्यति यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में मनोविज्ञान पर आधारित 390 मानस स्वभाव का विश्लेषण किया गया है। अनुपिटक साहित्य के अंतर्गत भेषज मंजूषा इस ग्रंथ का समावेश होता है। भेषज मंजूषा ये पाली भाषा में लिखित चिकित्सा ग्रंथ है। इस ग्रंथ की निर्मित श्रीलंका में हुई है और यह पाली भाषा में लिखित एकमात्र चिकित्सा ग्रंथ है। ईसा 12वीं सदी में इस ग्रंथ की निर्मित हुई है। भेषज मंजूषा यह जो ग्रंथ है, यह इस ग्रंथ में बुद्ध को मनोरोग चिकित्सक अर्थात मनोरोग चिकित्सक कहा गया है। इससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि बुद्ध यह कुशल मनोरोग चिकित्सक थे। अब आइए हम जानते हैं बुद्ध यह कैसे सामाजिक रोग चिकित्सक थे। मनुष्य यह सामाजिक प्राणी है। अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए समाज में शांति, सुव्यवस्था, अहिंसा का होना अत्यावश्यक है। बौद्ध धम्म ने संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया है। बुद्ध यह अहिंसावादी थे। बुद्ध कहते हैं, न ही वेरेण वेराणि सम्मन्ति द कुदाचणं अवेरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता है, प्रेम से ही वैर शांत होता है और यही शाश्वत नियम है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं कि विश्व भर में बहुत अशांतता फैली हुई है। आज के इस दौर में भी हमें बुद्ध का शांति का संदेश प्रेरणादायक सिद्ध होता है। साथ ही जब हम पाली साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें पाली साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध का यह जो अहिंसावादी सिद्धांत था, उसके द्वारा तत्कालीन समाज में भी आपराधिक कृत्य कम होकर शांति, सद्भावना प्रस्थापित हुई थी। अंगुलीमाल जैसा कुख्यात जो डाकू था, वह भी बुद्ध के शांति के संदेश द्वारा यह अच्छे नागरिक में वह परिवर्तित हुआ था। और साथ ही बुद्ध ने ऐसे ही कितने डाकू, चोर, लुटेरों, उनका मन परिवर्तन करके बुद्ध ने उन्हें अच्छा नागरिक बनवाया था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्ध यह सामाजिक रोग चिकित्सक थे। तो आइए अब हम चिकित्सा विज्ञान में बौद्ध दर्शन का प्रभाव, इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध यह महान वैज्ञानिक थे। बौद्ध धम्म यह मनुष्य को दुखों से मुक्त कराकर सुख की ओर, निर्वाण की ओर अग्रसर करने वाला मार्ग है। बुद्ध ने धम्म रूपी औषध देकर दुख रूपी व्याधि से ग्रस्त मनुष्य को व्याधि मुक्त होने का उपदेश दिया है। इसलिए बुद्ध को भेषज गुरु कहा जाता है। बुद्ध के सिद्धांत न सिर्फ मनुष्य को शारीरिक एवं भावनिक आरोग्य प्रदान करते हैं, बल्कि बुद्ध के उपदेश संपूर्ण मानव जाति समाज को स्वस्थ सामाजिक जीवन भी प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम 4 आर्य सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 4 आर्य सत्य को पाली भाषा में चत्तारी आर्य सत्यानि कहा जाता है। यह चत्तारी आर्य सत्यानि निम्न प्रकार से है। दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य,
दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य, अर्थात सर्वप्रथम दुख है, यह सत्य है। द्वितीय आर्य सत्य, यह जो दुख है वह कारणों के द्वारा उत्पन्न होता है। तीसरा आर्य सत्य, अगर दुख है, यह सत्य है, दुख है और वह कारणों के द्वारा उत्पन्न होता है, यह भी सत्य है, तो फिर यह जो दुख है वह सिर्फ दुख नहीं रहता है, तो वह जो दुख है वह दूर भी होता है। तो यह जो तीसरा आर्य सत्य है, यह हमें वही बताता है कि यह जो उत्पन्न हुआ वह दुख है, उसका निवारण भी किया जा सकता है। और जो चौथा आर्य सत्य है वह हमें बताता है कि दुख निरोधगामिनी पटिपदा, अर्थात दुख निरोधगामिनी मार्ग का अवलंब करके हम इस दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आइए अब हम चिकित्सा विज्ञान की परिभाषा भी जान लेते हैं। रोग का निदान, उपचार और रोकथाम के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है। अर्थात चिकित्सा विज्ञान में रोगों का निदान, उसका उपचार और रोकथाम के अध्ययन से संबंधित कार्य होता है। तो अब हम चिकित्सा विज्ञान में 4 आर्य सत्य का प्रभाव, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते हैं तब हमें दिखाई देता है कि चिकित्सक पर भी 4 आर्य सत्य का प्रभाव पड़ा हुआ है। चिकित्सक अर्थात डॉक्टर भी जो रोगी होता है उसे रोगों से रोग मुक्त करने के लिए वह भी 4 तत्वों का वह अवलंब करता है। सर्वप्रथम रोग, दूसरा रोग के उत्पत्ति के कारण अर्थात रोग का निदान, तीसरा रोकथाम अर्थात रोग का उपचार और चौथा रोग के उपचार का मार्ग, जिसे औषधोपचार कहा जाता है। तो जो चिकित्सक होता है वह इन 4 तथ्यों का अनुसरण करता है और तभी वह रोगी को रोगों से मुक्त करता है। इसे हम सरल भाषा से इस प्रकार जान सकते हैं। कोई व्यक्ति है जो बाइक से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो सुख में थोड़ी होगा, उसे दुख ही होगा। तब वो अपने जो दुख है वह दूर करने के लिए वह डॉक्टर के पास जाएगा। तो सबसे पहले वह जो रोगी है वह इस सत्य को वह स्वीकार करेगा कि हाँ वह रोगी है और इसी कारण वह दुखी है। उसके बाद वह डॉक्टर के पास अपने रोगों का इलाज कराने के लिए जाएगा। जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो सर्वप्रथम जो डॉक्टर होगा वह इस तथ्य को स्वीकार करेगा कि वो व्याधिग्रस्त है। इस प्रथम सत्य को वह सर्वप्रथम स्वीकार करेगा। उसके उपरांत वह उसके रोगों के उत्पत्ति का कारण वो ढूंढेगा। उसका एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले उसके जो बाहरी चोटें हैं उनको वो देखेगा। उसके उपरांत वह उसकी भीतरी चोट तो नहीं है वह जानने की कोशिश करेगा। इसलिए वो एक्सरे, इस प्रकार के विभिन्न जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनका वो आधार लेंगे डॉक्टर। उसके उपरांत वह उसके रोग के उत्पत्ति का वह कारण जानेंगे। उसके बाद वह तीसरे तथ्य का अनुसरण करेंगे अर्थात रोग का उपचार। जब डॉक्टर इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि जो रोगी है उसकी चोटें भीतरी है या बाहर है, उनको देखते हुए वह अपना इलाज जो है वह प्रारंभ वह कर देंगे। अब रोगी सिर्फ तभी तो वह रोग से मुक्त नहीं होगा कि वो डॉक्टर के पास गया और उसको पता चला कि उसके रोग का क्या कारण है। वो रोग से तभी मुक्त होगा जब वह डॉक्टर के द्वारा दी गई हुई औषधि का वह अवलंब करेगा। अर्थात जो चौथा मार्ग है जिसका वो अवलंब करेगा, औषधोपचार जब वो करेगा
तभी वह अपने रोगों से मुक्त होगा, वह अपने दुखों से तभी वह मुक्त होगा। तो इस प्रकार जो रोगी होता है वह इन 4 तथ्यों का अनुसरण करता है और साथ में जो डॉक्टर होते हैं वह भी इन 4 तथ्यों का वह अनुसरण करते हैं। आइए अब हम और एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति है जिसे 3-4 दिनों से उसे बुखार आया हुआ है। अब व्यक्ति बुखार में है तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा, वो दुख में ही होगा। फिर वह अपने दुख दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर भी इस प्रथम तथ्य को स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये रोगी है और ये बुखार की वजह से यह रोगग्रस्त है। उसके बाद डॉक्टर उसके रोग के उत्पत्ति का कारण जानेंगे, उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे। उसको 3-4 दिनों से बुखार है तो कहीं ये सामान्य बुखार तो नहीं, कहीं ये डेंगू का बुखार तो नहीं, कहीं ये मलेरिया का बुखार तो नहीं, या कहीं ये टाइफाइड का तो बुखार नहीं। तो मन पे उठी इन्हीं शंकाओं को जानने के लिए जो डॉक्टर होगी वो रोग के उत्पत्ति का जो कारण है उसे ढूंढने की वो कोशिश करेंगे। इसलिए वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे और जब ब्लड रिपोर्ट आएंगी तब डॉक्टर को पता चलेगा कि आया हुआ जो बुखार है वो किन कारणों से आया है। कहीं ये वायरल डिजीज़ तो नहीं है, कहीं ये मलेरिया तो नहीं है, कहीं ये डेंगू तो नहीं है, या कहीं ये टाइफाइड तो नहीं है। और उसके उपरांत ही डॉक्टर ये जो तीसरा तथ्य है उनका वो अनुसरण करेंगे। उसका जो रोग है उसके अनुसार ही वो उसको वैसी ही वो औषधि उसे देंगे। अगर मलेरिया है तो वो उसे मलेरिया के अनुसार ही वह उसे औषध देंगे और जो प्रक्रिया होगी वह उसे समझाएंगे। अगर जो रोगी है वो सिर्फ इन्हीं 3 तथ्यों का अनुसरण करेगा तो वो दुख से मुक्त नहीं होगा, उसके जो रोग है वो दूर नहीं होंगे। वो जब चौथा औषधोपचार इस तथ्य का जब वो अवलंब करेगा तभी वो अपने दुखों से वो मुक्त होगा और तभी वो अपने रोगों से मुक्त होगा। तो इन 4 तथ्यों का जो अनुसरण है वह रोगी भी करते हैं और इन 4 तथ्यों का जो अनुसरण है वह चिकित्सक अर्थात डॉक्टर भी करते हैं। अर्थात इस बात से यह सिद्ध होता है कि यह जो 4 तथ्य है यह चिकित्सा विज्ञान का आधार स्तंभ है। इसलिए चिकित्सा विज्ञान 4 आर्य सत्य के सिद्धांत से प्रभावित है। उसी प्रकार हमें चिकित्सा विज्ञान पर न केवल सिर्फ 4 आर्य सत्यों का ही हमें प्रभाव दिखाई देता है, अन्य जो बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत है उसका प्रभाव भी हमें चिकित्सा विज्ञान पर दिखाई देता है। जैसे 4 ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन 4 ब्रह्म विहारों का भी हमें चिकित्सा विज्ञान पर प्रभाव दिखाई देता है। जो डॉक्टर अर्थात चिकित्सक होते हैं वो सभी के प्रति मैत्री भावना रखते हैं। करुणा, जो चिकित्सक होते हैं वो करुणा की दृष्टि से सभी जो पेशेंट्स होते हैं वो उनका इलाज करते हैं। मुदिता, जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो काफ़ी प्रेम भाव से रोगियों का इलाज करते हैं। उपेक्षा, जो चिकित्सक डॉक्टर होते हैं वो सभी के लिए समान दृष्टिकोण रखते हैं, किसी से बहुत लगाव भी नहीं और किसी से वैर भाव भी नहीं। जो भी पेशेंट होता है वो उनके लिए समान ही होता है। साथ ही शील, डॉक्टर्स जो होते हैं वो कुछ उनके एथिक्स होते हैं उनका भी वो पालन करते हैं। अहिंसा, अनित्यता, इस प्रकार अनेक बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव हमें चिकित्सा विज्ञान पर दिखाई देता है। अर्थात 4 आर्य सत्य एवं अन्य बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों जो थे उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के चिकित्सा विज्ञान को प्रभावित किया है। बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत 4 आर्य सत्य ने न केवल प्राचीन चिकित्सा पद्धति को प्रभावित किया है बल्कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति को भी प्रभावित किया है। अंत में
अभिवादनशीलस्य निच्च वृद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वर्णा सुखं बलम। अर्थात जो अभिवादनशील है, जो हमेशा बड़ों की सेवा करता है, उसके 4 गुणों की वृद्धि होती है, आयु, वर्ण, सुख एवं बलम। तो सभी स्वस्थ रहिए और अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और मुझे अपनी बात रखने के लिए आयोजकों ने जो संधि दी है, उसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर नीलिमा गजभिये जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने 4 आर्य सत्य का क्या प्रभाव है इस विषय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी। कल हम इसी समय आपके समक्ष नए एपिसोड को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तब तक मैं आरपी सिंह मेरठ स्टूडियो से और डॉक्टर नीलिमा गजभिये जी देहरादून स्टूडियो से लेते हैं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक सीटी स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपेरोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH58 मेरठ। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566, or log into our website www.rbbsu.edu.in. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. Namo tassa bhagavato arahato